किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं एक बात आपको जो पुराने समय से मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि दुनिया के तमाम देश भारत का प्रोडक्शन घटाने और अपना सामान भारत की जनता को खिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं और ये बातें लगातार समय समय पर साबित होती जा रही हैं। परंतु भारत सरकार इस बारे आयात को लगातार महत्व दे रही है और वो लगातार विदेशों से सामान मंगवा करके भारत की जनता को खिला रहे हैं, भारत के किसान को, भारत के व्यापारी को और भारत के उद्योग धंधों को। इस सिस्टम से भारी से अति भारी चोट पहुंच रही है, क्योंकि किसान को भाव नहीं मिल रहे हैं, व्यापारी को मुनाफा नहीं मिल रहा है। मैं अनेक किसानी मुद्दे इस चैनल पर उठा रहा हूं, सबूत के साथ बता रहा हूं और इसीलिए आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप यदि किसानी खेती को जिंदा रखना चाहते हैं तो इस किसानी जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके इसकी सदस्यता को बढ़ा करके इसको सोशल मीडिया के ऊपर ताकत दे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हमारी इस आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाया जा सके। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि स्वदेशी का इस्तेमाल करो, स्वदेशी को प्रयोग करो, स्वदेशी को अपनाओ। परंतु दुनिया के देश भारत की लगातार प्रोडक्शन मात्रा घटाने में जुटे हुए हैं और इसी बारे चीन ने एक फैसला अभी दोबारा से लिया है। आप सभी को पता है कि काफ़ी समय पहले चीन ने अपनी खाद भारत के अंदर भेजने पर संपूर्ण रूप से रोक लगा दी थी और भारत के किसानों को बहुत भारी परेशानी के होते हुए भी खाद की उपलब्धता नहीं हुई थी। परंतु फिर चीन ने एक बार अपना बाजार खोल दिया और जो ही रबी सीजन की बिजाई शुरू हुई, साथियों, अभी तुरंत प्रभाव से चीन ने अपनी खाद की बिक्री के ऊपर भारत में आने से रोक लगा दी। विशेषकर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2.5 लाख टन माल भारत चीन से हर साल खरीदता है, जिसके कारण हमारे यहाँ खाद की पूर्ति होती है। विशेषकर डीएपी और यूरिया जो चीन से हमारे आते हैं ठीक सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि इनका किराया भाड़ा कम लगता है। यदि इन देशों से अलग दूसरे देशों से हमारे सरकार खाद मंगवाती है तो भारी भरकम किराया लगता है और खाद आने में भी काफ़ी समय देरी होती है, जिससे किसानों को लगातार खाद के बारे में परेशानी उठानी पड़ रही है। साथियों, ये रोक क्यों लगाई है, ये बात समझनी पड़ेगी, हमारी सरकार को समझनी पड़ेगी, हमारे किसान साथियों को समझनी पड़ेगी, हमारे एक्सपोर्ट जो विदेश नीति में लगे हुए हैं उन्हें समझनी पड़ेगी। ये रोक इसीलिए लगाई गई है कि भारत के किसान को खाद ना मिले, भारत का प्रोडक्शन किसी तरह से डैमेज किया जाए और फिर भारत को हमारा सामान बेच दिया जाए। क्योंकि आपको याद है कि पिछले समय में 1.5 लाख टन सोयाबीन का तेल चीन ने बहुत सस्ते दामों में भारत को दिया था। उसका मेन कारण यही है कि भारत को किसी न किसी तरह से खेती के मामले में पछाड़ दिया जाए, और यदि खेती के मामले में भारत को पछाड़ दिया जाएगा तो भारत की भारी भरकम 150 करोड़ जनसंख्या को खाने के लिए भारत को विदेशों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, विदेशों से माल मंगवाना पड़ेगा। परंतु यहाँ तो बिना कहे बिना हाथ फैलाए ही सरकार लगातार मंगवा रही है और इस मंशा को देखते हुए हर देश ये चाहता है कि जिस तरह से भी हो भारत के अंदर हमारा माल एंट्री कराया जाए। आपको पता है, कनेला तेल मंगवाया गया, सरसों के भाव को दबाया गया, सोया तेल मंगाया गया, सोया भाव को दबाया गया, फ्री ड्यूटी कॉटन मंगाई गई, नरमा के भाव को दबाया गया, पीली मटर मंगाई गई, चने के भाव को दबाया गया। साथियों, क्या नहीं दबाया गया, और इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान हमारी सरकार को हुआ, हमारे भारत देश को हुआ कि उन्हें राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये सारा का सारा फ्री ड्यूटी सामान भारत के अंदर आया। भारत के किसान को हुआ, भारत के व्यापारी को और भारत के उद्योग धंधे को हुआ। फायदा किसको हुआ? फायदा विदेशी कंपनियों को हुआ, फायदा विदेशी किसानों को हुआ
परंतु भारत को भारी भरकम नुकसान हुआ। आज जो खाद पर रोक चीन ने लगाई है वो इसी मंशा से लगाई है कि जिस तरह से भी हो, कैसे भी हो, भारत के प्रोडक्शन को घटाया जाए। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मौके के ऊपर चिंता वाली बात दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भारतीय कंपनियों के पास खाद का संपूर्ण स्टॉक है। परंतु मैं ये बात सरकार तक आगाह करना और पहुंचाना चाहता हूं कि इस खाद के स्टॉक से काम नहीं चलता, नहीं चलेगा। इसलिए समय रहते यदि सरकार भी दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट करके भारत में खाद नहीं मंगवाती है तो अब की बार लंबे समय तक भी डीएपी और यूरिया के लिए किसान को मारामारी देखनी पड़ेगी, जो आज मौके के ऊपर पड़ रही है। किसान खाद लेने जाता है तो डंडे पड़ते हैं, लाइनें लगानी पड़ती हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वजन खाओ और खाद लाओ, औरतों को लाइन में लगना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा कारण यही है कि विदेशी देश जहाँ से हमारे देश को खाद की पूर्ति होती है वो सारे के सारे देश अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। भारत को कोई ठीक समय पर खाद देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सरकार क्या कर रही है? विदेशी नीतियां फैल होती जा रही हैं। जब विदेशी लोग खाद नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए कि हम विदेशी अनाज को क्यों खरीद रहे हैं। उस जो देश खाद नहीं दे रहा है उस देश का अनाज हमारे देश में क्यों बिक रहा है, उस देश के सामान हमारे देश में क्यों बिक रहे हैं। परंतु हमारी सरकार तो ये काम नहीं करती। जिस तरह से अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया और हमारी सरकार ने उनका माल फ्री ड्यूटी भारत में मंगवाया। साथियों, यह सरासर भारत के किसान के साथ नाइंसाफी है। आप माने या ना माने, मैं मेरी एक एक बात सच्चाई सोशल मीडिया के ऊपर सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी विदेशी नीतियों में बदलाव करके दूसरे देशों को यह बात नहीं बताएंगे कि भारत किसी का मोहताज नहीं है, तब तक आपको इसी तरह से खाद के बारे में चिल्लाना सीखना पड़ेगा। और विदेशी लोग आपका फायदा उठाते समय समय पर आपका प्रोडक्शन घटाने और आपके किसान को त्राहिमाम करने के लिए अपनी खाद के ऊपर ब्रेक लगाएंगे। साथियों, मेरा सभी साथियों, किसान साथियों से विनय निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को सरकार के उस अधिकारी और सरकार की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करें कि समय रहते खाद की व्यवस्था दूसरे देशों से कर ली जाए, ताकि भारत के किसान को लाइनों में न लगना पड़े, भारत के प्रोडक्शन को झटका नहीं लगे और भारत अपने रबी की फसल की बिजाई ठीक समय पर कर सके। साथियों, मैं इसी तरह की अनेकों जानकारी इस सोशल मीडिया के ऊपर लगातार अपलोड कर रहा हूं। किसान की आवाज़ उठाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं और आपसे सहयोग की उम्मीद कर रहा हूं कि सोशल मीडिया की ताकत को पहचानिए, सोशल मीडिया के ऊपर भारतीय किसान की आवाज़ को सहारा मजबूती दीजिए और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम कीजिए। मैं इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके, जुड़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सरकार तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे कि विदेशों के ऊपर निर्भरता कम रखिए और भारतीय किसान, व्यापारी और भारतीय उद्योग को बचाने के ऊपर आगे बढ़िए। जय हिंद।